शांति। 28 अगस्त की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, बाप सर्वशक्तिमान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? भगवान सर्वशक्तिमान है तो वो इतनी पुरानी और गंदी दुनिया में क्यों आते? ऊपर से प्रेरणा कर सकते हैं। ऊपर से प्रेरणा करेंगे तो यहाँ सतयुग बन जाएगा। उत्तर है, बाबा कहते, मैं ज्ञान का सागर हूं, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है। इसीलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए कि ब्रह्मा के तन में कैसे आ सकते हैं। तो बाबा कहते, इसमें संशय नहीं लेना है। गीत है जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है, प्रेम की बरसात है। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता है। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, ये तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझते तो कहा जाता है, तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। अगर पारसनाथ नामी ग्रामी है, पारसनाथ पारस बनाते हैं, तो पत्थर कौन बनाते हैं? पत्थरनाथ तो बनाने वाला रावण है। तो बाप समझाते हैं, मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देखो, पहले के जमाने में ब्राह्मणों को खिलाते थे। अगर किसी का पति मर गया है या किसी का बच्चा मर गया है तो उस आत्मा को उस ब्राह्मण में बुलाकर उसको खिलाते थे। खिलाने के बाद उसको पूछते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, तो वो आत्मा बताती थी। ये ब्रह्मा बाबा के टाइम के जमाने की बात है। कश्मीर में ये बहुत होता था। तो बाबा कहते हैं कि उस ब्राह्मण में वो आत्मा आकर बताती थी तो और भी यकीन हो जाता था। तो यहाँ पे तो देखो, कोई कहता है ऐसे कैसे भगवान आ सकता है? अगर ब्राह्मण के तन में एक मनुष्य आत्मा आ सकती है तो क्या परमात्मा ब्रह्मा के तन में नहीं आ सकते? तो समझाया जाता है, परमपिता परमात्मा निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है तो वो वर्षा कैसे दे? स्वर्ग का वर्षा अगर हमको लेना है और उनको देना है तो उनको शरीर का आधार लेना पड़े। पहले तो बराबर निश्चय चाहिए कि परमपिता परमात्मा है, वह इन द्वारा देने आए हैं। भगवान पर अगर हमारा निश्चय नहीं है, तो अगर निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है तो आगे गाड़ी चल नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं कि मैं इनका तन का आधार लेता हूँ, प्रेरणा की कोई बात नहीं। मैं ऊपर बैठे बैठे प्रेरणा नहीं करता हूँ, उनको तो आकर पढ़ाना है। ज्ञान का सागर है ना, ये समझने की बातें है। लेकिन जिसकी तकदीर में भविष्य उच्च पद नहीं, वो समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं कि मैं निराकार हूं, ऊपर से बैठ प्रेरणा कैसे करूंगा, पढ़ाऊं कैसे? ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं। प्रोफेसर अगर घर बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेगा क्या? जरूर स्कूल में आना पड़ेगा। तो परमपिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे। प्रेरणा से चित्र थोड़ी समझाया जाता है। ये चित्र भी शिव बाबा ने निकाले हैं। ये जो 7 डेज का कोर्स है, ये जो चित्र है वो कोई दुनिया वालों ने नहीं बनाए, ये स्वयं परमात्मा ने दिव्य बुद्धि देकर बनवाए हैं। फिर खुद ही आकर समझाते हैं, मैंने ही निकलाए हैं। ये ब्रह्मा तो जानता भी नहीं था, मैं बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाए हैं। तो बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। यह बाप भी कहते हैं कि मैं भी सीख रहा हूँ। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाप भी सीख रहा है। अब इसमें प्रेरणा व शक्ति की कोई बात नहीं। अगर बाबा कहते हैं कि अगर इस समय आप कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो, उससे क्या पद मिलेगा, अगर आप पूछना चाहते हो तो बाबा से आकर पूछ सकते हो।
हम कहाँ तक लायक बने हैं, सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास दासी बनेंगे। समय शरीर इस समय अगर शरीर छोड़ेंगे तो क्या पद पाएंगे। बाबा से आकर पढ़े तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं कि अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे सतयुग में हमको कौन सा पद मिलेगा। कोई कोई में बुरी आदतें होती है, कोई में काम की आदत होती है, तो यह भागा वो ठहर न सके, लोभवश चोरी भी कर लेते हैं, माया चोरी कराती है। माया की प्रविष्टा है ना, तो पहले नंबर देह अभिमान को छोड़ते नहीं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो पहले पहले बाप को जानो। निराकार बाप परमपिता परमात्मा है, वो आकर पढ़ाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ, मेरा मंदिर भी बनाते हैं। निराकार तो कुछ कर न सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है। नहीं तो मेरे में सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है वो कैसे सिखलाऊंगा। कोई नए नए को ले आते हैं, बात मत पूछो, एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। ऐसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं, बाबा फलाने ने ऐसी अच्छी बातें सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया। अब बाप आए हैं, आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे। अभी हम बाबा के पास आए हैं तो बाबा को कहते हैं हम आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे। बाबा से कभी मिले भी नहीं है तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं, तो समझा जाता है ये सिकिलदा बच्चा है। सिकिलदा मतलब बहुत साल से बिछड़ा हुआ लाड़का बच्चा। सैपलिन अच्छा है, झट समझ जाते हैं। देखो श्रीनगर का सेंटर खुला तो वहां के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा, बस अब तो मिलने के लिए अट्रैक्शन हो रही है। सिर्फ ये बंधन के कारण आ नहीं पाते, कारण भी लिखते हैं, लेकिन जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे, जो कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मापुरी में आएंगे। ब्रह्मापुरी, ब्रह्मापुरी नहीं, देखो ब्रह्मापुरी मतलब बाबा के पास आएंगे। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए तो आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ, सभी को वापिस ले जाने के लिए आया हूँ। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सुनने वाले के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है। इसको कहाँ तक धारणा होती है, उच्च पद पा सकेंगे व नहीं, बाबा झट समझा देते हैं यह समझने वाला है या नहीं। देखो बाबा उनके पुरुषार्थ के हिसाब से नैन चैन से बता देते हैं। मंजिल बहुत भारी है। किसी का अगर बुद्धि योग भटकता है, बाबा नब्ज देखते हैं। नब्ज देखने वाले भी होशियार चाहिए, क्योंकि तुम झट समझ जाएंगे यह ठहर सकेगा या नहीं, यह नंबरवार तो है ही। बल ये ब्रह्मा जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तिहान होता है। इस पढ़ाई में इम्तिहान अभी नहीं होगा, जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो, उल्टा कर्म नहीं करना। देह अभिमान की आदत छोड़ देही अभिमानी रहने का पूरा कोर्स उठाओ। निश्चय में कभी भी हिलना नहीं। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, करावन हार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भवो। देखो ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते रहे। पाना था
सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। भगवान को पाने के लिए सारी दुनिया भक्ति करती है और भगवान को ही पा लिया, तो पाना था सो पा लिया, बाकी काम क्या बाकी रहा। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वो भी करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे, बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं, तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। स्लोगन, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करो। ओम शांति। ओम शांति।